दोस्तों, प्रवीण मावड़िया ये है। आज हम बात कर रहे हैं जयपुर के उन जगहों की जहां कहा जाता है कि भूत रहते हैं। जयपुर, पिंक सिटी, हाँ वही जयपुर जहां हवा महल है, जल महल है, लेकिन इन सब के पीछे छुपे हैं कुछ ऐसे राज जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहते हैं कि जयपुर के किलों में आज भी राजा महाराजाओं की आत्माएं भटकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है, छाया देखी है, परछाई देखी है, आवाजें सुनी है। क्या सच में ऐसा होता है? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इन कहानियों को सुनकर रूह कांप जाती है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो डर के आगे भी रोमांच ढूंढते हैं, तो आइए मेरे साथ, हम आपको ले चलते हैं जयपुर की उन 5 सबसे डरावनी जगहों पर, जहां जाने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं और 20 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हम के सबसे पहला पड़ाव है भानगढ़ का किला। दिल्ली से थोड़ी ही दूर यह किला वीरान पड़ा है। कहते हैं यहां एक तांत्रिक रहता था जिसे किले की राजकुमारी से प्यार हो गया। जब राजकुमारी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने पूरे किले पर श्राप दे दिया। अब उस श्रापित किले में कोई नहीं रहता, सिर्फ भूतों का डेरा है। लोगों का कहना है कि यहां रात को घुंघरुओं की आवाज आती है, किसी के रोने की आवाज आती है, और तो और कई लोगों ने तो एक सफेद साया भी देखा है जो महल की छत पर घूमता रहता है। सरकार ने भी मान लिया है कि यहां कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो सूरज ढलने के बाद किले में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। एक बार मैं खुद भी भानगढ़ गया था अपने दोस्तों के साथ। दिन का टाइम था, लेकिन फिर भी एक आध जगह ऐसी थी जहां एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अगर आप में हिम्मत है तो आप जरूर जाके आना, लेकिन हां, सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना, वरना क्या पता आप भी भूतों की महफिल में शामिल हो जाओ। अगला नंबर आता है नाहरगढ़ किले का, जो जयपुर शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस किले का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह ने कराया था। कहते हैं कि किले का निर्माण के दौरान नाहर सिंह भोमिया नाम का व्यक्ति मर गया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो किले में ही भटकने लगी। लोगों का कहना है कि रात को किले में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी के चिल्लाने की आवाज तो कभी किसी के रोने की आवाज। कई लोगों ने तो यहां एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत को भी देखा है। एक बार मैं अपने एक दोस्त के साथ नाहरगढ़ किले गया था। हम दोनों ही थोड़े बहुत डरते थे, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो देखते हैं कि क्या होता है। हम किले के अंदर गए और थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हम थोड़ा और आगे बढ़े ही थे कि तभी हमें पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। हम दोनों पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हम डर गए थे और वहां से भाग निकले। अब बारी है जल महल की, जो मानसागर झील के बीचों बीच बना हुआ है। दूर से देखने में यह महल बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन कहते हैं कि इसकी खूबसूरती के पीछे एक भयानक राज छुपा हुआ है। कहानी यह है कि एक बार एक राजा की मौत हो गई और उसकी रानी सती हो गई। रानी की आत्मा को शांति नहीं मिली और वो जल महल में ही भटकने लगी। लोगों का कहना है कि रात को जल महल से रानी के रोने की आवाजें आती हैं। एक बार मैं अपने परिवार के साथ जल महल घूमने गया था। हम सब नॉर्मल ही थे, लेकिन मेरी बहन थोड़ी डरी हुई थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे उसे कोई देख रहा हो। जब हम महल के थोड़े पास पहुंचे तो हमें एक अजीब सी बदबू आई, जैसे किसी चीज के सड़ने की बदबू। हमने सोचा कि शायद झील का पानी ही खराब होगा, लेकिन बदबू इतनी तेज थी
कि हम वहां ज्यादा देर नहीं रुक सके और वापस आ गए। अब हम आ गए हैं कोटा, जो जयपुर से कुछ ही दूरी पर है। यहां एक भूतिया होटल है जिसका नाम है ब्रिज राज भवन। यह होटल पहले एक महल हुआ करता था जहां एक अंग्रेज मेजर अपने परिवार के साथ रहता था। कहानी यह है कि 1857 के गदर के दौरान कुछ भारतीय सिपाहियों ने मेजर और उसके परिवार को मार डाला था। तब से लेकर आज तक मेजर की आत्मा इस होटल में ही भटक रही है और अपनी मौत का बदला लेने के लिए मौका ढूंढ रही है। लोगों का कहना है कि रात को होटल के गलियारों में मेजर के बूटों की आवाज सुनाई देती है। कई लोगों ने तो मेजर को अपनी आंखों से भी देखा है। वो एक लंबा चौड़ा आदमी है जिसने अंग्रेजों वाली वर्दी पहनी हुई है और उसके हाथ में एक तलवार है। एक बार मेरा एक दोस्त इस होटल में रुका था। उसने मुझे बताया कि रात को जब वो सो रहा था तो उसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा। जब उसने आंख खोली तो उसने देखा कि एक अंग्रेज मेजर उसके सामने खड़ा है और उसे गुस्से से घूर रहा है। मेरा दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगा और वहां से भाग गया। आखिर में हम आ गए हैं चित्तौड़ GRH, जो अपने इतिहास और वीरता के लिए मशहूर है। यहां एक भूतिया किला है जिसका नाम है राणा कुंभा पैलेस। ये किला रानी पद्मिनी की कहानी के लिए जाना जाता है। कहानी ये है कि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी की खूबसूरती पर मोहित हो गया था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन रानी पद्मिनी ने खिलजी से शादी करने से मना कर दिया और अपनी इज्जत बचाने के लिए हजारों औरतों के साथ आग में कूद गई। तब से लेकर आज तक रानी पद्मिनी और उनकी साथियों की आत्माएं इस किले में ही भटक रही हैं। लोगों का कहना है कि रात को किले में औरतों के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने तो रानी पद्मिनी को भी अपनी आंखों से देखा है। वो एक खूबसूरत औरत है जिसने राजसी कपड़े पहने हुए हैं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। एक बार मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ चित्तौड़ GRH गया था। हम सब किले में घूम रहे थे और रानी पद्मिनी की कहानी के बारे में बात कर रहे थे। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि उसे किसी ने पीछे से छुआ है। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तो दोस्तों, ये थी जयपुर की कुछ सबसे डरावनी जगहें जहां जाने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं। अगर आप भी डर के आगे भी रोमांच ढूंढते हैं तो आप इन जगहों पर जरूर जा सकते हैं। लेकिन हां, सावधानी से जाना, क्योंकि कहते हैं कि इन जगहों पर भूतों का राज है। अब ये सब कहानियां कितनी सच्ची हैं और कितनी झूठी, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हां, इन कहानियों को सुनकर एक अजीब सा थ्रिल जरूर मिलता है और कभी-कभी थोड़ा बहुत डर भी लगता है। लेकिन फिर सोचता हूं कि यार, ये सब तो बस कहानियां हैं, सच में ऐसा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हां, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।